पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? बतलाया है समाधि के अभ्यास के द्वारा जिसका अंतःकरण अचल हो गया है और ऐसे शांत मन में क्या हुआ है? स्पष्ट ज्ञान चक्षु के द्वारा परमात्मा तत्वं पश्य। हे शिष्य, अपनी आत्मा को देखो। इसको देखो, अपनी आत्मा को देखो। जगत को, दृश्य को तो इंद्रियां देखती है, अज्ञानी संसारी देखते ही है। तो किसको देखने का आदेश कर रहे हैं? आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। आत्मा को, परमात्मा को देखने का फल क्या है? परमानंद रूप हो जाना है, परमात्मा रूप हो जाना है, मुक्त हो जाना। क्या फल है? मुक्त हो जाना, परमानंद रूप हो जाना। यही क्या है? यही परमात्मा को देखने का फल है। और जो परमात्मा को नहीं देखते हैं उनको संसार दिखता रहता है। और संसार में क्या है? संसार में तो वही प्रतिकूलता, वही विषमता, वही संयोग वियोग, वही झंझट झगड़े, वही परिवर्तन, वही अशांति, वही भय, वही चिंताएं। संसार में ये है। और परमात्मा, परमात्मा जो है वो मुक्त रूप है, जहां पर दुख, बंधन, क्लेश, इन सब से मुक्ति। इन सब से तो मुक्ति कौन चाहेगा? जो विचारवान है। जो स्थूल मति वाले हैं वो तो संसार के अनुकूलता और सुख की ही लालसा किए रहते हैं, स्थूल बुद्धि वाले। लेकिन जो विचारवान है, विवेकी है, वो जानते हैं कि यहाँ के सब सुख दुख में मिश्रित है। सारे के सारे सुख कैसे हैं? यहाँ की सारी चीनी रेत मिला हुआ है, किरकिरी है। यहाँ की चीनी क्या है? किरकिरी चीनी है, जिसमें क्या मिला हुआ है? रेत मिला हुआ है। स्वाद आता है क्या? स्वाद नहीं आता है। आता है? तो वैसे संसार के जितने भी सुख हैं सबके सब क्या है? दुख मिश्रित है। क्योंकि भय वियोग पीछा नहीं छोड़ता है। परलोक भी मिल गया, स्वर्ग भी मिल गया, शिवलोक ब्रह्मालोक भी मिल गया, तो भी क्या है? उसके वियोग का, नष्ट होने का, वहां से पतन होने का भय निरंतर रहता है। तो ये बात बतला रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि सबका सब
आत्मा से भिन्न, परमात्मा से भिन्न भय रूप है, और परमात्मा ही एकमात्र अभय रूप है, और वो परमात्मा मेरी अपनी आत्मा है। वो परमात्मा क्या है? मेरी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। मैं चेतन अविनाशी ब्रह्म हूँ, परमात्म रूप हूँ, मुक्त रूप हूँ। तो इस प्रकार का जो दर्शन है उससे क्या हो जाती है? भयों से मुक्ति हो जाती है, बंधनों से मुक्ति हो जाती है। तो ये परमात्म दर्शन का फल है। और संसार दर्शन का फल आपको बता ही दिया है, क्या है? खट्टे ही खट्टे। क्या है? खट्टे ही खट्टे। संसारी लोग बेचारे खट्टे फलों को चखते रहते हैं, थूकते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, लेकिन दोबारा फिर उन खट्टे फलों में ही मुंह मारते हैं, और फिर मुंह मारते हैं, और फिर मुंह मारते हैं, और क्या मिलता है? दुख। क्या होता है? दुख। मुख का स्वाद भी क्या? बिल्कुल खारा, खट्टा, कड़वा है। तो वैसे इसी को मुख मारते रहते हैं। ये सब के सब क्या है? बिल्कुल खारे, कसैले, कड़वे, तीखे। और परमात्मा अपनी आत्मा क्या है? वो क्या है? मीठा है, रसीला है, स्वादिष्ट है, अभय आनंद रूप है। क्या है? अभय आनंद रूप है। बताइए कितना सरल सा विज्ञान कि बुक्कल में बैठा हुआ है। क्या है? बुक्कल में बैठा हुआ है। इस शरीर की 5 बुक्कल लगा के बैठा हुआ है ना? सर्दी ज्यादा हो तो क्या किया? कई कपड़े पहन लेते हैं ना, कई चादर मिला करके ओढ़ते हैं महात्मा लोग हैं? तो यहाँ भी चादर ओढ़ रखी है। किसने? हमने। अन्नमय कोश की चादर, प्राणमय कोश की चादर, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की चादर ओढ़ करके मैं ही बैठा हूं। कौन बैठा है? मैं ही बैठा हूं। मैं ही बैठा हूं। अब इन चादरों को जब आत्मसात कर लेता हूं तो चादर बन जाता हूं, और जब अपने को देखता हूं तब देखता हूं ये चादर है, ये दृश्य में इनको देखने वाला अलग हूं। ये चादर है। तो ये जो 5 चादर है ना, इन 5 चादरों की जो बुक्कल लगाई हुई है, जैसे बुक्कल लगा लेते हैं, तो इस बुक्कल लगा करके मैं ही बैठा हूं, है ना? तो बताइए कितना सरल विज्ञान है। जिस परमात्मा को खोजता था दिन रात, जिसके दर्शन के लिए ध्यान करता था, जप करता था, व्याकुल रहता था, विविध और उपासना व्रत करता था, जिस परमात्मा के दर्शन के लिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए, वो परमात्मा तो अविनाशी परमात्मा, वो मेरी अपनी आत्मा है, मेरी अपनी आत्मा है। तो बताइए कैसा विज्ञान है। जो बहुत दूर था उसको क्या कर दिया? समीप दिखा दिया। है ऐसा कहीं? ये केवल ये वेदांत जो ज्ञान है ना, ये ब्रह्म ज्ञान, ये दूर को क्या दिखा देता है? जो दूर था, अज्ञान से, भ्रम से, अविवेक से, मूढ़ता से, कहां था? दूर, बहुत दूर। कहां दिखा दिया? अपनी आत्मा। कौन दिखाया है? कोई उपासना दिखा सकती है? कोई कर्मकांड दिखा सकता है? कोई यज्ञ, कोई तीर्थ, कोई व्रत? परमात्मा को सब कहां दिखाते हैं?
बहुत दूर बताते हैं। हमारे वाणी बोलते हैं कि कोई दूर बतावे देसा, हमने समझ आप में देखा। कोई दूर बतावे दे, सब दूर बताते हैं कि कोई देश है जिस देश में परमात्मा रत्न जड़ित सोने के स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान है। दूर बताते हैं। सचखंड, वैकुंठ, साकेत लोक, गोलोक, हैं? ऐसे बतलाते हैं। लेकिन वो पर हमने समझ आप में देखा। हमने क्या देखा? इसे शरीर में ही देख लिया है, उस परमात्मा को अपना आत्म रूप से। तो ऐसा सुंदर विज्ञान, विज्ञान की तो महिमा ही है। कंगाल था और माला माल हो जाता है। धन मिल गया, धन मिल गया। कंगाल है अज्ञान से, धनी का पुत्र है। पूर्वजों ने क्या है, बहुत धन संग्रह किया हुआ है, लेकिन अज्ञानता के कारण से क्या बना हुआ है? दरिद्र बना हुआ है। और जब ज्ञान हुआ कि तेरे घर की तो दीवारें भी, तेरे घर के तो पलंग भी, तेरे घर के तो अस्त्र शस्त्र कृषि यंत्र सबके सब क्या है? सोने के। सब धूल से मिट्टी से छिपे हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे, दिखते नहीं थे। देखता है कि सब कुछ जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे देखता है कि मैं तो कितना धनी। अब संसारी लोग बेचारे अज्ञानी सब अपने आपको कंगाल मानते हैं, नहीं मानते? सब दुखी है। ये नहीं विचारते जैसे शरीर स्वस्थ है तो कितना धनी है। बता रहे ना कि 2.5-3 लाख के तो दांत ही लगेंगे, है? तो व्यक्ति बताइए कितना धनी है। शरीर स्वस्थ होना और मन में यदि संतोष आदि सद्गुण है तो फिर उसके तो बराबर कोई संपन्न है ही नहीं। और साथ में फिर ज्ञान है, शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और आत्मज्ञान, फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं। बार बार हम बोलते हैं स्वस्थ, शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना, तब क्या होगा? वास्तविक स्वस्थ होगा। स्वस्थ माने स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। अपने आप में, अपनी आत्मा में स्थित होना, यही क्या है? ये स्वस्थ है, यही स्वस्थ है। तो शरीर स्वस्थ और मन में कोई क्या है? कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, छल नहीं है, विकार नहीं है, तो मन भी क्या है? स्वस्थ। मन स्वस्थ। और फिर ये ज्ञान होवे, आत्मज्ञान तो कहाँ स्थित हो गया? अपने स्वरूप में आत्मस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। फिर क्या है? फिर तो वही है जो बारंबार हम बताते हैं, हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। क्या? हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिलगिरी है बाबा। तो क्या है? हरदम खुशी है, हरदम हंसी है, हरदम अमीरी। बताइए अमीर किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया ना? किसने बनाया? सद्गुणों ने कुछ अमीर बनाया। सद्गुण जिसको सट संपत्ति बोल दी। क्या बोल दिया? सट संपत्ति। तो उन्होंने भी क्या किया? अमीर बनाया है? लेकिन पूर्ण अमीरीपना नहीं आया। पूर्ण अमीरीपना कब आता है? जब आत्मज्ञान हो गया तब कहता है परिपूर्ण अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त निर्बंध
ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, जन्म मरण भय कलेश रोग बुढ़ापा प्रलय उत्पत्ति विनाश सब मुझ में नहीं, मुझ में नहीं है। असंख्य धरतियां प्रलय अग्नि में समा रही है, झुलस रही है। मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरा क्या बिगड़ रहा है? असंख्य पृथ्वी, इस पृथ्वी के सहित, इस शरीर के सहित क्या हो रही है? पृथ्विया सूर्य प्रलय की प्रचंड अग्नि में समा रही है। मेरा क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं। मेरा कुछ बिगड़ेगा क्या? अग्नि मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, जल मुझे गीला नहीं कर सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, क्योंकि अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातना। काटा नहीं जा सकता मुझे, सुखाया नहीं जा सकता मुझे, जलाया नहीं जा सकता मुझे, गीला नहीं किया जा सकता मुझे, क्योंकि मैं नित्य हूं, क्योंकि मैं व्यापक हूं, क्योंकि मैं अचल हूं, कूटस्थ हूं, सनातन हूं। ये किसकी महिमा है? ये आत्म दर्शन की महिमा। दर्शन करते रहते हैं ना, क्या करते रहते हैं? तीर्थ दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? मंदिर में विराजित जो मूर्ति है उसके क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, है ना। दर्शन, संत के दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? संत के दर्शन। तो संत के दर्शन का फल क्या है? जैसे श्री राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावनिज सहज स्वरूप। क्या कहते हैं? मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने, जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति। तो संत के दर्शन का फल क्या है? क्या होगा? शांति आती है ना मन में, सद्गुण आते हैं ना, सद्विचार आते हैं ना, संत के दर्शन। और संत के दर्शन से फिर क्या आता है? जो सत्संगी है, साधक है, जिज्ञासु है, उनको किसका दर्शन होता है? अपने आप का आत्मदर्शन, आत्मचिंतन होता है ना। संत के दर्शन का परम अनुपा, अनुपम फल है। क्या कहते हैं श्री राम? मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसा फल है जैसा फल कहीं मिलेगा नहीं। क्या? जीव पावनिज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती, फिर क्या चाहिए? तो किसका दर्शन हो गया फिर? संत के, गुरु के दर्शन से किसका दर्शन होता है? आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। और फिर किसका दर्शन करना? फिर किसका दर्शन करना? आत्म दर्शन हो गया, परमात्मा दर्शन हो गया। अब कोई दर्शन करने की कोई लालसा रह गई क्या? कोई रह गया क्या कुछ? सब कुछ तो आभास रूप है, जड़ रूप है। ब्रह्म परमात्म दर्शन से भिन्न सब कुछ क्या है? जड़, दृश्य, आभास, मिथ्या प्रतीति मात्र है। तो परमात्म दर्शन हो गया, इसलिए कहते हैं आत्म तत्वम पश्य। हे शिष्य क्या करो? अपनी आत्मा को देखो। और तूने यदि सुना हुआ जो तत्व है, पदार्थ, अपनी आत्मा, उसको सम्यक अवेक्षितः चेत, अच्छी प्रकार से देख लिया तो क्या होता है? पुनर्न विकल्प्यते। तो ये जो जन्म मरण रूप संसार है, दोबारा इसकी प्राप्ति तुझे नहीं होगी। क्या कर लिया? यदि
श्रुत जो पदार्थ है, श्रुति आचार्य के मुख से सुना हुआ जो तत्व है, उसको सम्यक अवेक्षिता चेत, अच्छी प्रकार से देख लिया तो क्या हो जाएगा? पुनर्न विकल्प्यते, ये विकल्प रूप, संयोग वियोग रूप, द्वंद्वात्मक ये जो जगत है, इस जगत की प्राप्ति, इसका दर्शन नहीं। ये तो कहा है ना, कुंती क्या कहती है? यही कहती है भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। जैसे या तो प्रकाश के दर्शन होंगे या अंधेरे के दर्शन होंगे, एक जगह पर दो चीज एक साथ, है ना? तो ये तो रस्सी का दर्शन होगा या सर्प का दर्शन होगा। वैसे तो परमात्मा का दर्शन होगा या फिर संसार का दर्शन होगा। या तो परमात्मा अधिष्ठान है ना, जी जी, और उस अधिष्ठान में जगत क्या है? ये तो दीवार दिखेगी या दीवार पर बना हुआ चित्र दिखेगा, क्या है ना? दीवार दिखेगी या फिर चित्र दिखता, दीवार पर चित्र दिखेगा। हाँ, जिसको दीवार दिख गई है और जान गया कि दीवार के ऊपर चित्र है, उसको चित्र भी भासते रहेंगे, लेकिन किसके ऊपर है? दीवार के ऊपर, दीवार का ध्यान। तो वैसे ही ये जो परमात्मा का दर्शन होगा तो जगत का दर्शन नहीं होगा। ये तो कहा ना कि भवतो दर्शनम यत् स्यात्। क्या होती है? हमारे ऊपर विपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो आपका स्मरण होता है, आपका स्मरण होता है तो आपके दर्शन होते हैं, आपके दर्शन होते हैं तो संसार के दर्शन नहीं होते, और संसार के दर्शन कर करके छक चुके हैं। क्या छक गए? क्या संसार के दर्शन करके करके क्या हो गए? छक गए। क्यों? क्या है संसार में? वही दुख, वही विषमता, वही परिवर्तनशीलता, वही वियोग है। क्या कुछ नहीं, वही विनाश, वही मृत्यु, वही अनित्यता, सब कुछ क्या है? उजाड़। जिसको बस्ती समझते हैं, क्या है ये? उजड़ रहे हैं ना। जब आप आए थे इस बगिया में, तब ये बगिया क्या थी? हरी भरी थी। क्या थी? हरी भरी थी। एक बालक के लिए बगिया क्या थी? जी, दादा थे, दादी थे, चाचा थे, ताऊ थे, माता थे, पिता थे, भाई थी, बहनें थी। ये बगिया क्या थी? हरी भरी थी। और जैसे जैसे आप बड़े हुए, जवान हुए, तो इसमें से ये बगिया में से कुछ उजड़ चुके थे। फिर और कुछ आगे बढ़े तो कुछ और वृक्ष सूख चुके थे, काटे जा चुके थे, सूख करके गिर चुके थे। फिर और आगे बढ़े तब क्या हुआ? तो अधिकतर जो बगीचा था, उस बगीचे में सब सूख चुके थे। दादा नहीं, दादी नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, चाचा ताऊ नहीं, मित्र नहीं, प्रेमी जन नहीं। जो एक महात्मा कहते थे, बहुत सुना उन महात्मा से, अच्छे संत थे, कहते अब संसार में कोई मन तो लगता नहीं। क्यों? जो साथ में साधना करते थे, सत्संग करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, वे महात्मा लोग सब चले गए। ये हमने कई बूढ़ों से सुना है, सब चले गए मैं रह गया, सब चले गए मैं रह गया। है? क्यों? क्योंकि जो अब वाले हैं उनके लिए वो क्या है? अजनबी प्राणी है। कहीं भी पार्टी हुई, कुछ बूढ़ा को बस ज्यादा करेंगे, सम्मान के नाते, दिखावे के नाते, लोक व्यवहार के नाते उस बूढ़े को ले जा करके बैठा जरूर देंगे कुर्सी पर, लेकिन वो अलग है और बाकी उनकी पार्टी ठीक है, कोई ध्यान नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अजनबी प्राणी है। इस लोक का क्या है? वो एलियन है ना? एलियन होते हैं ना,
तो वो क्या है? अजनबी है। तो वैसे बूढ़ा क्या है? अजनबी हो गया। वो अजनबी प्राणी है। वो क्या बोलते हैं, हमारे टाइप का नहीं है। हाँ हाँ तो अजनबी है बूढ़े। सब बगिया क्या हुई? और जब आप आए थे तब कैसी थी बगिया? हरी भरी थी। तो वैसा ये संसार है, उजाड़ ही उजाड़ है। क्या है? उजाड़ ही उजाड़ है। उजाड़ ही उजाड़ है। तो उजाड़ में क्या मिलता है? दुख। चित्त में उदासी, चित्त में निराशा, चित्त में खालीपन, चित्त में भय, चित्त में रीतापन। भर डालो उसको। क्या करो? परमात्मा में लगा दो। क्या करो? ऐसे चित्त को परमात्मा में लगा दो, फिर भर जाएगा। किससे भर जाएगा? सच्चिदानंद रूपता से भर जाएगा। किससे? लबालब। कैसा भरा है? लबालब भरा हुआ है। मुक्ति से, सच्चिदानंद रूपता से, सरसता से, प्रेम से, करुणा से। क्या है? चित्त लबालब भरा हुआ है। किसका फल है ये? परमात्म दर्शन का। तो परमात्म दर्शन कीजिए और आप 475वां श्लोक देखिए। स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्तिः प्रमाणम् चान्तः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम्। स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्धौ शास्त्रं युक्तिः देशिकोक्तिः प्रमाणम् च अन्तः सिद्धः स्वानुभूतिः प्रमाणम्। सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ। सत्य ज्ञान आनंद रूप जो आत्मा है। आत्मा क्या है? सत्य ज्ञान है ना? सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्ध। ऐसी अपनी आत्मा की प्राप्ति होने से क्या हो गई है? आत्मलब्ध। आत्मा की लब्धि हो गई, प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन है। सत्य ज्ञान आनंद। कैसी है आत्मा? सत है। वाह वाह वाह, कितना स्वाद है, कितना मीठा है ना सत। क्योंकि मैं तो सदा डरता ही हूं अपने असत होने से, अपने नाश होने से तो डरता हूं मैं। ये सबसे बड़ा भय है। क्या? अभिनिवेश, मैं मर जाऊंगा। सबसे बड़ा इससे बड़ा डर क्या है? और कोई डर है? जो 5 क्लेश बताए हैं उनमें अंतिम क्लेश क्या है? अभिनिवेश, मृत्यु का भय, अपने मरने का डर सबसे बड़ा डर है। और क्या किधर पता? सत माने अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। इससे बड़ी मीठी बात और क्या होगी? कोई नहीं। मैं मरता नहीं हूं, मैं
अमृत रूप हूं, अमरण धर्मा हूं। इससे बड़ी मीठी गुरु जी के पास गया, महाराज मर रहा हूं, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे तू मरता नहीं है, अरे तू मरता नहीं, अविनाशी है, शस्त्र नहीं काट सकते। अर्जुन डर रहा था ना, मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएंगे। क्या बताया? एनम आत्मानम न शस्त्राणि छिन्दन्ति न पावका दहाति न आपः क्लेदयन्ति न वायु शोषयति। बताइए, अरे तू आत्मा है, ये आत्मन है, और आत्मा को न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, न गीला किया जा सकता। अब बताइए क्या हो गया? सारा भय निकल गया ना। इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? इससे बड़ी संपत्ति, धन, पूंजी क्या है? तो क्या कहा? सत। तू क्या है? सत। डरिए एक है, मर जाऊंगा। क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, दवाई नहीं लूंगा तो मर, कमजोर होके रोगी होके मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूं, मेरा बूढ़ा हो गया हूं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये डर रहता है। पता क्या लगा? शरीर के मरने से तू मरता नहीं है, तू शरीर से अलग अविनाशी चेतन है। वाह जी वाह, हैं? कितनी बढ़िया मिठाई दे दी। बताया था ना अपने आप को कि किसी को क्या हुई? फांसी की सजा हुई। अब उसको स्वादिष्ट भोजन दिए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण बनवाए गए हैं, उसके लिए नृत्य गान की व्यवस्था की गई है, गाजे बाजे की, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन उसको आनंद आता है क्या? नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी तो फांसी हो जाएगी। अब क्या किया? उसको खाली कुछ नहीं दिया, ना उसको स्वादिष्ट भोजन दिया, ना वस्त्र आभूषण दिए, ना नाच गाने की व्यवस्था की। बस क्या कि तू मरेगा नहीं, तेरी फांसी की सजा माफ। क्या आ गया? कितना आनंद आया वो गुलाब जामुन खाने में। जब तक ये पता था कि कल फांसी होगी, स्वाद आया था क्या? वो वस्त्र आभूषण में स्वाद आया था क्या? और अब कुछ भी नहीं है, केवल एक आदेश कान में पड़ गया कि तेरी फांसी की सजा। तो वैसे ही आपके सर पर जो तलवार लटक रही है ना मृत्यु की, किसकी? मृत्यु की। वो तलवार क्या हो गई? हाँ, कि तू नहीं मरता है। ये यम देवता, ये मृत्यु देव, ये यमराज सबको मार सकते, तेरे को मार ही नहीं सकते। वो कोई अपने आप को मार सकता है क्या? नहीं। अपने आप को मार सकता है कोई? कोई नहीं। यमराज अपने आप को मार पाएगा क्या? नहीं। और क्या है यमराज की? तू क्या है? आत्मा ही तो है। तू और यम की आत्मा तो क्या है? एक। आत्मा तो एक ही है। तो यमराज क्या अपने आप को मार सकते हैं? नहीं। इतनी सामर्थ्य है उनमें नहीं कि जो अपने आप को मार सके, अपनी आत्मा को मार सके? बताइए, काल का भी आत्मा है। यदि काल भी सतचित आनंद को छोड़ दे तो काल है कहां? काल का भी क्या है? काल है। काल का भी आत्मा है। आत्मा है, काल का भी आत्मा। काल का अपना नाम, काल का अपना रूप, वो दोनों क्या है? कल्पित है।
लेकिन काल में जो सतपना है, चिदपना है, आनंदपना है, वो किसका है? आत्मा का है। वो आत्मा का है, वो ब्रह्म का है, वो चेतन का है, वो मेरा है। तो बताइए, काल अपनी आत्मा को मार सकता है क्या? काल का भी आत्मा होना में। तो बताइए, इससे ज्यादा मीठी स्वादिष्ट बात कोई नहीं है कि तू अविनाशी चेतन है, तू अमृत रूप है, तू मरता नहीं है। अज्ञान दशा में बहुत भटका, बड़े कष्ट उठाए, मरने से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए क्या किए? पता नहीं क्या क्या किया। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कड़कड़ाती ठंड में क्या किए? जाह्नवी के तट पर माघ मास में झोपड़ा बना करके क्या किया? कल्पवास किया। हाँ, पता है क्या? महात्मा लोग रहते हैं गंगा किनारे, पूरे माघ के महीने में झोपड़ा बना के रहना। हाँ जी, पता है बाबा जी, वहीं गंगा किनारे झोपड़े में रहना है और वहीं स्नान आदि करना है और उसी जल का पान, भोजन आदि भी सब वहीं होना है, हैं? ऐसा इतनी इतनी तपस्या तो सब किसके लिए थे? दुर्गति से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की सुख की। सब अज्ञान में क्या क्या नहीं किया। इतने मंत्र जपे, इतने तीर्थ, कष्ट उठाते हुए, भूखे प्यासे मरते हुए, इतनी विकट विकट मार्गों से गुजरते हुए तीर्थों के दर्शन किए, जिससे कि क्या हो? पुण्य की, आशीष की प्राप्ति। दुर्गति नरक जाने से, क्योंकि नरक सुने हैं, ऐसे ऐसे नरक है, रौरव नरक, कुंभी पाक नरक, और भी कृमि दंश, पता नहीं, और तप्त लोह, और भयानक वैतरणी, और भयानक अत्यंत तप्त रेगिस्तान। बड़े बड़े भय, हृदय ऐसे नरकों का वर्णन सुन करके हृदय कांप जाता है। वो सुनाते थे ना रामानंद जी कि बिन समझ जीव पछताया, यमदूत आए लेने ने, बिन भजन जीव पछताया, बिन भजन जीव पछताया। वो बड़ा नरकों का बड़ा उन्होंने वो शब्द बना रखा था अपने शब्दों में। हाँ, वो शब्द सुनाते थे ना कभी कभी। हाँ, गीता भी, हाँ, बिन भजन जीव पछताया, यमदूत आए लेने ने। तो कैसे कैसे बताया है? कफ से अवरुद्ध हो जाती है, हैं? सुनाने की किताब रखी है हमारे पास उनकी। कुछ चाहते थे कुछ लोग कह जी उसको वो करा दो प्रकाशित। मैंने तो कहा, उनको ही हमने मना कर दी थी जब वो थे कि भाई क्या करोगे प्रकाशित करा करके, क्योंकि उनके अंदर कला थी। वो तुरंत भजन बना देते थे, किसी भी कुर्सी पता लगा कुर्सी के ऊपर बना दे, तुरंत उनके अंदर वो आंसू कवि थे, तुरंत कविता तैयार। तो भी हमने तो उनको भी रोक दिया था कि बहुत है, 70-75 बना रखे थे उन्होंने। मैंने कहा अब रहने दो, क्या लाभ है, कल्पनाएं तो है। हाँ ठीक है, कल्पनाओं की, सुंदर कल्पनाओं की आवश्यकता है, जैसे सुंदर भवन की आवश्यकता है क्योंकि रहने के काम आते हैं, सुंदर कपड़ों की आवश्यकता है क्योंकि वस्त्र ढकने, शरीर ढकने और सर्दी से बचाव के काम आते हैं। तो सुंदर कल्पनाएं क्या करती है? अज्ञान को, अवगुणों को, विकारों को मिटाने में सहायक है ना सुंदर कल्पना। सब कुछ तो क्या है? कल्पना है। ग्रंथ भी क्या है? सब कल्पना है ना।
आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? कल्पना। ये क्या है? कल्पना। ये भी कल्पना है, कल्पना काटे, लेकिन सुंदर कल्पना है। ये कैसी कल्पना है? सुंदर कल्पना, अशांति से, दूर करने, झंझटों से मुक्त निकालने के लिए कल्पना है सत्संग। जैसे हम सोचते हैं, चाहे कथाएं, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा, यदि उनमें जो शिक्षा है, संस्कार है, तत्व है, समझे तो कितना आनंद देने वाला है। कैसे पापों से बच जाता है, किस प्रकार से हृदय भक्ति से, संस्कारों से भरता चला जाता है। त्याग, कितना प्रेम है, कितना तप, कितनी मर्यादाएं है। नहीं तो सुंदर है, सुंदर चीजें सीखनी चाहिए, बहुत सुंदर है। यदि उनको खाली महाकाव्य भी माने तो भी। और दूसरा, फिल्म देखने क्यों जाते हो? फिल्म देखने क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए ना। वैसे काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमानों का समय भी किसमें जाता है? तो भी एक मनोरंजन है। मनोरंजन मतलब ऐसा मनोरंजन भी है, आनंद प्रसन्नता तो आती है, भय चिंता तो दूर होती है, साथ ही साथ सद शिक्षा, संस्कार, भक्ति, विवेक, परमात्मा को पाने की लालसा जागृत होती है। तो कथाएं तो सुंदर ही है। कथाएं क्या है? जो कुछ भी सुंदर होना है, सुंदर हो रहा है, सुंदर होना चाहिए। सुंदर सुंदर जैसे भी हो रहे हैं, अच्छी बातें है ना, ठीक है। और कथा सुन के तो आए हो आप यहाँ। कथा ना सुनते तो जिज्ञासा होती है क्या? जो कथाएं ना सुनते तो परमात्मा के आसपास भी जाते क्या? परमात्मा खोजते क्या? खोजते नहीं, जिज्ञासा नहीं होती तो कैसे सगुण से निर्गुण की ओर बढ़ते? संसार से सगुण की ओर, सगुण से मन पहले कहाँ लगा था? धन संपत्ति परिवार में। कथाएं सुनी तो कहाँ लगा? सगुण परमात्मा को, सगुण परमात्मा को पाने के लिए मन लगा। फिर पता लगा सगुण तो क्या होता है? सगुण वास्तविक नहीं है। सगुण वास्तविक क्या है? निर्गुण है, अव्यक्त है, अमूर्त है, अक्षर है। तब उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। तब उसके लिए क्या आ गए? सत्संग का आश्रय लिया, है ना। हाँ, तो देखो कितनी मीठी बात बता दी पहले ही। सत सबसे मीठा है ना। क्या जी? ये भ्रम था, ये माना हुआ था, ये निश्चय था कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु होती है, अनेकों बार मर चुका हूं, मरता रहता हूं। क्या सुना? सत। तू क्या है? अविनाशी, शाश्वत, सनातन, अव्यय। क्या है? कितना मीठा है ना सत। फिर अपने आप को जड़ मानता है। क्या मानता है? जड़ शरीर, जड़मती। क्या मानता है? जड़मती मानता है, जड़मती। पशु पक्षी योनि में हो गया या ना, वैसी संसारी स्थूल बुद्धि वालों का संग करता है, हैं? तो क्या मानता है अपने को? स्थूल बुद्धि। स्वाध्याय करता है ना, ज्ञान मिलता है तो बुद्धि क्या होती है? जड़ता से चेतनता की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञान आया वैसे वैसे क्या हुई? बुद्धि चेतना की तरफ बढ़ी। और ज्ञान नहीं था तो क्या जड़ पड़ा था ना? जड़ जड़ी था। कैसे पड़ा है? जड़ पड़ा, जड़ पड़ा है।
तो चेतन किससे हो रहा है? ज्ञान से। बुद्धि चेतन ज्ञान से हो रही। तो जड़मती था, लेकिन क्या है यहां पर तो बता रहे हैं तू मति नहीं है, जड़ भी नहीं है, तू तो चेतन है। बताइए, जड़ मानता, जड़ शरीर, जड़ बुद्धि, जड़ता अपने में मानता, जड़ता मूढ़ता क्या मानता है? नहीं, तू क्या है? चिद है, चेतन है, ज्ञान रूप है। बताइए, बिल्कुल उल्टा देखता हूं। अज्ञान भ्रांति से क्या देखता है? उल्टा, बिल्कुल उल्टा। क्या मानता है अपने को? असत, जड़, दुख रूप। और है क्या? सत, चिद, आनंद। सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ। दूसरी पंक्ति क्या है? सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्ध। अपनी आत्मा सत्य है, अपनी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अपनी आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप। क्या है? इस संसार में क्या बिखरा पड़ा है? दुख। क्या बिखरा हुआ है? दुख। ये तो बिखरा पड़ा है, जैसे कांटे ही कांटे बिखरे हैं। क्या बिखरे हुए? कांटे कांटे हैं, कांटे ही कांटे। छोटा बच्चा होता है ना, समझ होती नहीं है, कहीं कांटा लग जाता है, कहीं कांच चुभ जाता है। पहले बच्चे को क्या होते थे? यही पैरों में कांटे, कांच कुछ प्रारब्ध से कुछ न कुछ होता, चोट लगती रहती है। जी। तो क्या बिखरा मिला सब जगह? जैसे पृथ्वी को कहते हैं ना, कंटक ही कंटक पड़े हो पृथ्वी पर, कांटे ही कांटे। पहले कांटे कुछ ज्यादा होते थे क्या? बहुत बहुत कांटे थे, बहुत कांटे। हाँ, ये सब जो है सब जला दिया आप लोगों ने इकट्ठे कर करके, झाड़ जंकाड़ सब भूमि कांटे की कृषि योग्य बना ली ना। पहले तो झाड़ियां ही झाड़ियां खड़ी रहती थी। आश्रम में आने के लिए बड़ी दिक्कतें थी। हाँ, कांटे चलने योग्य बना दी। हाँ, चलने योग्य तो क्या, सारी वनस्पति या औषधि का एक तरह से स्वाहा कर दी। सब औषधियां थी, वनस्पतियां औषधियां सब आवश्यक है, लेकिन सबका सब क्या कर दिया? कुछ को तो खा गया और कुछ को जला दिया। तो सब स्वाभाविक नहीं रहेंगे, सब कुछ नहीं, परिवर्तन है, यूं ही चलता रहे। कहीं बस्ती है, कहीं उजाड़ है। हस्तिनापुर, हाँ, अलग महिमा है, अलग ही प्रकाश है, अलग सुंदर महल है। अब हस्तिनापुर अब से 10-15 वर्ष पहले बिल्कुल खंडर। क्या था? अब तो थोड़ा जैन समाज का उस तरफ कर दिया। रुझान है, तो बड़े बड़े वो बना लिए हैं, क्या बोलते हैं उनको? मंदिर भी अपने, हाँ, मंदिर बड़े बड़े, बहुत अच्छे बड़े बड़े वो बना लिए बहुत बढ़िया जैनियों। अन्यथा बिल्कुल खंडर। हाँ, जैनियों का काफी है वहाँ, तीर्थ बना लिया है, जैन तीर्थ। ये हसीनापुर हुआ कहाँ पे? इधर ही है, ये मेरठ के पास है। ये जो जाएंगे मवाना मेरठ के, मेरठ से इधर आएंगे बिजनौर रोड पर, तो उधर पड़ता है रामराज के पास में। गए थे हम लोग कई वर्ष पहले, सब घूमे फिरे थे, कई साल पहले, क्योंकि पास में एक भक्तों का गांव था, तो वहां से गए थे। तो कहने का भाव है, जैसे कांटे ही कांटे बिखरे थे ना पृथ्वी पर, वैसे ही संसार में क्या बिखरा हुआ है? दुख ही दुख। क्या बिखरा है? दुख ही दुख। लेकिन अपनी आत्मा क्या है? आनंद घन है। क्या है? आनंद घन है। दुख का लेश भी स्पर्श मुझे नहीं है। सुख को कहाँ है ढूंढता तू, आप सुख भंडार है।
तेरे सुखाभास को सुख मानता संसार है। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। सुख को कहाँ है ढूंढता, तू आप सुख भंडार है। तेरे ही सुख आभास को सुख मानता संसार है। तज दे विषय सुख, क्या कर दे? ये जो संसार के सुख क्या है? सीमित है, परिच्छिन्न है। और इनके लोभ में हीरा छोड़ देता है, कांच के लोभ में सीमित के चक्कर में असीमित, नाशवान के चक्कर में अविनाशी हाथ से चला जाता है। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। आनंद घन सत्य ज्ञानानंद रूप आत्मलब्धौ। हे शिष्य, आत्मलब्धौ, अपनी आत्मा की प्राप्ति होने पर, कैसी है अपनी आत्मा? तो क्या कहते हैं? सत्य ज्ञानानंद घन है। कितने मीठे शब्द हैं। सत्य, ज्ञान चिद और आनंद। और अज्ञान मूढ़ता देखो, बिल्कुल उल्टा समझता था अपने को। क्या समझता था? मरने वाला, जड़ और दुखी। संसारियों को पशु की भी आंखों में झांकता हूं, मनुष्यों की भी आंखों में झांकता हूं। मनुष्य क्या दिखते हैं? इतने दुखी दिखते हैं, तो पशु भी नहीं दिखते हैं। मनुष्य के पास क्या है? कपड़े हैं। मनुष्य के पास क्या है? धन है। मनुष्यों के पास क्या है? अन्न का भंडार भरा हुआ है, जमीन का टुकड़ा है, रहने के लिए क्या बनाया हुआ है? मकान बनाया हुआ है। और लड़ाई झगड़ा भी कम नहीं, आपस में नहीं है। उसके बाद भी आश्चर्य होता है। एक पशु के जीवन में, पक्षी के जीवन में कपड़े, वस्त्राभूषण, धन, अन्न का भंडार नहीं है। आपस में भी कोई नियम कानून मर्यादा नहीं। युद्ध ही युद्ध, लड़ाई ही लड़ाई। सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, रात क्या, हर समय क्या है? लड़ाई लड़ाई। कोई नियम कानून थोड़ा है कि नहीं रात को युद्ध विराम। जैसे भारत पाकिस्तान के भी सीज फायर, मत लड़ो भाई। समझौते किए हुए हैं ना कि अकारण एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे। तो एक आपस में क्या है? समझदारी है। पड़ोसी पड़ोसी के बीच अंडरस्टैंडिंग है। पुलिस का, सरकार का कानून है, समाज का भय है ना। कितनी मर्यादाएं बनी हुई है, आराम से रह रहे हैं ना। बंदरों के ऐसा नहीं है। वहां कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट में केस चलेगा कि इसने भाई बिना बात थप्पड़ क्यों मारा इस वाले बंदर को, क्यों काट क्यों दिया, चलेगा क्या? या इसको आंखें क्यों नोच डाली, आंखें क्यों फोड़ डाली, काट क्यों दिया, इसकी पूरी चमड़ी को उतार दिया है दांत से। तो ऐसा कोई कानून, कोई दंड, कोई भय। और हम मनुष्य है। लेकिन इसके पश्चात भी दुखी, चिंतित, उदास किसको देखता हूं? मनुष्य को देखता हूं। बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों दुखी भाई, क्यों दुखी? शरीर स्वस्थ है ना, ठीक है ना, 2 रोटी मिल रही है ना, ठीक है ना, और क्या चाहिए? पर तृष्णा विशाला को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। इतना दरिद्र है ना, पशु दरिद्र नहीं है जितना मनुष्य दरिद्र है।
बहुत बड़ा भूखंड का टुकड़ा के ऊपर क्या है, कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन फिर भी दरिद्र है। एक पशु है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, संतोष है, धनी है। तृष्णा विशाला, विशाल तृष्णा जिसके है वही दरिद्र है, दरिद्र। तो इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों दुखी है। और यहां पर तो क्या बता रहे हैं, अरे अपनी आत्मा को, अपनी वास्तविकता को पहचान, तू क्या है, सतघन चिदघन आनंद घन है। दुख, मृत्यु, भय, अशांति, क्लेश तेरे पास भी नहीं आ सकते, वही सब बोल रखा है। पास भी नहीं आ सकते। भागेंगे क्या है, छू नहीं सकते। तो ऐसा आनंद घन आत्मलब्धौ, अपनी आत्मा की प्राप्ति होने से क्या होता है, स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात्, अपने अज्ञान जो अविद्या है उसका जो बंधन है, बंधन का जो संबंध है, उससे क्या होगी, मोक्ष। सच्चिदानंद घन आत्मा की उपलब्धि होने से, प्राप्ति होने से, अपरोक्ष अनुभव होने से, अपने अज्ञान जनित जो बंधन है, बंधन का अपने में जो आरोप है, संबंध है, संसर्ग है, उसका क्या हो गया, उससे मोक्ष हो गया। क्या हो गया, मोक्ष हो गया। अज्ञान जनित बंधन से क्या हो गया, कैसे हो गया मोक्ष, आत्मलब्ध, अपनी आत्मा की प्राप्ति हो गई। किससे हुई प्राप्ति, प्राप्ति ही थी, क्या प्राप्ति है। अप्राप्ति का जो भ्रम था, अज्ञान था, वो ज्ञान से, गुरुदेव के ज्ञान से क्या हो गया, वह ज्ञान हट गया। तो क्या देखता है, नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अविनाशी मैं आत्मा, नित्य मुक्त हूं, निरंतर, बिना कुछ पाए और बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ ग्रहण किए मैं क्या हूं, मुक्त हूं, मैं चेतन नित्य मुक्त हूं। इसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे कोई मणि चाहिए, कि मेरे पास वो मणि होगी, वो वस्तु होगी, वो पद होगा, तब मैं मुक्त हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस केवल सद्गुरु प्रदत्त ज्ञान, आत्मज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया तो तत्काल ही प्राप्ति हो गई। प्राप्ति ही था, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, प्रकाश हुआ तो क्या हो गया, प्राप्ति हो गई। अंधेरे में दिख नहीं रहा था होते हुए भी अंधेरे में प्रकाश होते ही मिल गया। तो वैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ तो क्या मिल गया, परमात्मा मिल गया। कौन मिल गया, परमात्मा मिल गया। बताएं, भूला हुआ था, बिना कुछ ग्रहण किए, बिना कुछ त्याग किए। ऐसे नहीं कि घर छोड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं कि वन को पाएगा तब परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं कि सोने को छोड़ेगा हीरे को पाएगा तब परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन को छोड़ेगा और कंदमूल को खाएगा तब परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं कि वस्त्र को छोड़ेगा, आभूषण को छोड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा। ऐसा नहीं कि गैरवे वस्त्र धारण करेगा या नागा बाबा बनेगा तब परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं। परमात्मा को पाने के लिए त्याग ग्रहण नहीं है, ये तो अपने चित्त की चंचलता मिटाने के लिए। क्योंकि जिन भी वस्तुओं का राग या द्वेष होता है वो हमारे चित्त को चंचल करते हैं, उनके चिंतन में लगा रहता है, तो परमात्मा का चिंतन नहीं हो पाता। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि रूखी रोटी खाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे तो भगवान कभी भी नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है। ऐसा है। बस यही है कि गुलाब जामुन में क्या है, वो जीवा की एक गुलामी है, इतना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुलाब जामुन खाना कोई गुनाह नहीं है। यदि सहजता से मिल रहा है तो उसका त्याग भी बांध रहा है। मैं तो गुलाब जामुन छूता ही नहीं हूं, 12 वर्ष हो गए मैंने, तो बांध रहा है, वो त्याग बांध रहा है। जैसे राग बांधता है ऐसे ही त्याग बांधता है। इसलिए राग को भी नमस्कार करो और त्याग को भी हाथ जोड़ दो, ठीक है ना। ना रागी ना त्यागी, कैसे बनो, सहज। कैसे बनो, सहज। रागी त्यागी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मुझे त्याग के बिना तो सहज होना भी सरल नहीं, पहले ये तो देखेंगे। हाँ, वो तो है ही, वो तो बता दिया ना कि राग मिटाने के लिए त्याग है, और त्याग भी मिटाने के लिए फिर क्या है, फिर सहजता है। राग मिटाने के लिए क्या बताएंगे ना कि देखो किस प्रकार से राग गुलाम बना रहा है, बांध रहा है, 90 नंबर, चित्त को चंचल कर रहा है, गुलामी करनी पड़ रही है। लेकिन जो राग और त्याग दोनों ही का अहंकार कहो बांधता है। राग का भी राग और त्याग का भी राग बांधता है। मैंने त्याग कर दिया, राग बांधता है, क्योंकि राग तो राग ही है, त्याग भी एक राग है। मैंने त्याग किया, राग तो राग है ही, त्याग भी एक राग है, त्याग नहीं, राग छिपाओ। इसलिए सहजता जीवन में क्या है, सहज। तो गुलाब जामुन सहजता से मिलते तो मिल जाए और फिर आत्मचिंतन करो। रूखी रोटी मिल जाए सहजता से तो उसको भी पाके आत्मचिंतन करो। लालसा ना गुलाब जामुन की करो और ना उसके छोड़ने की करो, दोनों ही बंधन सहजता है ना। समय ज्यादा हो रहा है तो देखो जी क्या कहते हैं, आत्म उपलब्धौ स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षा। अपनी आत्मा की सच्चिदानंद रूपता की उपलब्धि होने से अपने अज्ञान जनित जो बंधन है, जो मुझ में भासता था, उस बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। मोक्षात् शास्त्रम युक्ति दैशिकोक्ति प्रमाणम। क्या होती है इसमें, शास्त्र, युक्ति ही, युक्तियां, देशिकोक्ति ही, और देशिक जो गुरु है, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश, यही क्या है, यही प्रमाण है। यही क्या है, यही प्रमाण है। शास्त्र, युक्ति, देशिकोक्ति और गुरुदेव के वचन, और अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम, और अपने हृदय में
जो अपने आप की अनुभूति हो गई है, यही प्रमाण। यही प्रमाण है। यही क्या है? यही प्रमाण है, अनुभूति यही प्रमाण। किस बात में प्रमाण है? अपनी अनुभूति, अपने अज्ञान जनित जो बंधन है उससे ज्ञान के द्वारा मोक्ष होने से क्या होता है? सच्चिदानंद आत्मा की उपलब्धि होती है। इसमें शास्त्र, युक्ति, गुरु का उपदेश और अपना अनुभव ही प्रमाण है। इस बात में, किस बात में? कि सच्चिदानंद आत्मा की उपलब्धि होने से अज्ञान जनित अनादिकालीन जो बंधन है उससे मुक्ति होती है। कौन प्रमाण है जी? कहने लगे पहले शास्त्र प्रमाण है। क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही प्रमाण है। कार्य व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के द्वारा जो विधान है कहा हुआ उसको जान करके कर्म कर्तुम में यहाँ रसी, तेरे को कर्म करना ही योग्य है, कर्म करना चाहिए शास्त्र के विधान को जान करके, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण। तो क्या प्रमाण दिया? शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? कि आत्मा का अनुभूति से अज्ञान बंधन से मोक्ष होता है। कौन प्रमाण है इसमें? शास्त्र। युक्ति भी प्रमाण है। क्या? युक्ति भी प्रमाण है। युक्तियां भी प्रमाण है कि जिस प्रकार से स्वप्न से जग जाते हैं तो जगने पर जो भाया रूप जो स्वप्न था वो क्या हो जाता है? लोप, अदृश्य हो जाता है। युक्ति भी प्रमाण। देशिकोक्ति और गुरुदेव के वचन भी प्रमाण। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या बता रहे हैं? अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम। और अपने अंतःकरण की, अपने हृदय में जो अनुभूति है, जल से प्यास शांत होती है। कौन कहते हैं? शास्त्र कह रहे हैं। कौन कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। ठीक है, युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया, जल से प्यास मिटती है। महापुरुष लोग भी यही कह रहे हैं कि जल से प्यास लगी, जल का लोटा उठा करके पी लिया, क्या हुआ? क्या अनुभव हुआ? जल से प्यास। सबसे बड़ा प्रमाण हुआ ना अनुभूति। अब कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या? तो वैसे ही स्वानुभूति, अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाण, अपने अंतःकरण में जो सिद्ध है ऐसी अनुभूति ही प्रमाण है। किस बात में प्रमाण है? कि सच्चिदानंद आत्मा की प्राप्ति से अनादि कालीन जो बंधन है अपने अज्ञान कल्पित, उससे मोक्ष हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए हे प्रिय शिष्य क्या करो? आत्म तत्वम पश्य। इसलिए क्या करो? अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा। बताइए, मलाई खा रहे हो, मलाई भी कैसी मलाई है? मिश्री डाली हुई।
कैसी मलाई है? मिश्री सब चीज में है ना। मक्खन मिश्री कहो या मलाई मिश्री कहो, उसको क्या कर रहे हो आप लोग? सुबह सुबह खाते हो तो फिर दिन भर क्या बना रहता है? क्यों जी? सुबह सुबह बढ़िया मालताल मिल जाए तो फिर क्या रहता है? तो सुबह सुबह ये मक्खन मिश्री मिल गया है, मलाई मिश्री मिल गई तो फिर आनंद ही आनंद। काम आएगी। तो आज इतना ही, बाकी आज खा लिया, बाकी कल खा लेना, कल चखना। ओ